हाय बच्चा, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं उमर अहद। सो राइट नाउ हम पढ़ रहे हैं बच्चा सीरीज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा जो करंट का टॉपिक चल रहा है दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड आज जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड टॉपिक का जो नाम है बेटा दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट हम इसको ईसीजी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये ईसीजी क्या है इसको समझने पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डायग्राम ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बेटा, आपको एक हॉस्पिटल का सेटअप दिखाई दे रहा है और हॉस्पिटल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि एक पेशेंट को हमने बेड पे लेटाया हुआ है। एंड अगर आप क्लोजली देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने पेशेंट की बॉडी के ऊपर बेटा चेस्ट वाले एरिया में कुछ लीड्स ऐड कर दी है। ये इलेक्ट्रोड्स है बेटा, इन इलेक्ट्रोड्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम ईसीजी लीड्स बोलते हैं। तो हमने इसकी बॉडी के ऊपर 6 लीड्स को ऐड किया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं तो चेस्ट के राइट साइड में भी लीड्स है, चेस्ट के लेफ्ट साइड में भी लीड्स है एंड बाकी एरियाज में भी लीड्स रखी हुए है। एंड बिसाइड्स लीड्स बेटा इन द चेस्ट एरिया आप देख सकते हैं कि इस पर्सन की दोनों आर्म्स पे भी लीड्स लगाई गई है। एंकल्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो एंकल्स पे भी लीड्स लगाई हुई है। सो ऑल दीज लीड्स बेटा विच आर अटैच्ड टू दिस पर्सनस बॉडी, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ईसीजी लीड्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोग्राफी का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं ऑलरेडी कि हमारा बॉडी में जो हार्ट है बेटा, हार्ट के अंदर कार्डियक इम्पल्स जनरेट होता है। या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ समझाने के लिए तो मैं बता सकता हूँ कि हार्ट के अंदर बेटा करंट जनरेट होता है, ठीक है ना। अब इस करंट जो हार्ट के अंदर बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है बेटा, इस करंट का जो पोटेंशियल है हम क्या करते हैं, हम इस पोटेंशियल को बॉडी के सरफेस से क्या करते हैं बेटा? इकट्ठा करते हैं। हम इस पोटेंशियल को बेटा बॉडी के सरफेस से क्या करते हैं? कैच करते हैं। एंड कैच हम कैसे करते हैं? बाय दीज इलेक्ट्रोड्स बेटा। तो हम जो बॉडी पे इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रोड से क्या होता है बेटा कि हम बॉडी के पोटेंशियल को या हार्ट का जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, उसको हम कैच करते हैं बेटा because of the help of these leads or these electrodes। and finally इन electrodes के अंदर जो potential कैच हुआ, जो करंट कैच हुआ बेटा, उस करंट को हम कहाँ पे भेज रहे हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं हम उसको कहाँ पे भेज रहे हैं बेटा? इस मशीन के अंदर भेज रहे हैं, जो आपको साइड में दिखाई दे रही है मशीन। और इस मशीन का काम क्या होता है बेटा? ये इन सारे इलेक्ट्रोड्स के करंट को रिसीव करता है। एंड रिसीव करने के बाद बेटा उस पर्टिकुलर करंट की मदद से या उन पर्टिकुलर इनपुट्स की मदद से बेटा ये एक ग्राफ ड्रॉ करता है, ठीक है। और उस ग्राफ की मदद से बेटा जब हम उस ग्राफ को स्टडी हम अभी देखेंगे उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इस मशीन को क्या बोलते हैं। सो हम उस ग्राफ की मदद से बेटा क्या कर सकते हैं, या एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक हार्ट का डॉक्टर उस ग्राफ को रीड करके बेटा क्या बता सकता है कि आपका हार्ट हेल्दी है कि अनहेल्दी है, आपके हार्ट के अंदर बेटा नॉर्मल कार्डियक साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या आपके हार्ट के अंदर कोई डिजीज़, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। सो ये जो टेक्निक जिसके बारे में आपको भी मैं बता रहा हूँ बेटा, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेटा, ठीक है ना। तो अगर इसको सिंपलीफाई कर दूँ यहाँ पे तो सबसे पहले आप समझेंगे कि ये मशीन जो यहाँ पे दिया हो बेटा, सो ये जो यहाँ पे मशीन बना हुआ है, ठीक है ना, दिस मशीन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। सो मशीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? मशीन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर है? अब मशीन जिसके अंदर बेटा ये इलेक्ट्रोड्स भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। सो दीज इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड एज लीड्स बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो सारे इलेक्ट्रोड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड एज लीड्स, दे आर कॉल्ड एज ईसीजी लीड्स, या शॉर्ट में इनको इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं? एक तो हम चेस्ट वाले एरिया पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक तो हम बेटा आर्म्स पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और एक तो हम एंकल्स पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रोड्स मिल के क्या करते हैं? ये हार्ट की पोटेंशियल को, हार्ट की करंट को रिसीव करते हैं। एंड रिसीव करने के बाद ये सारा करंट कहाँ जा रहा है बेटा? इधर देखिए, ये सारा करंट मशीन में जा रहा है, जिस मशीन को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नाम दिया। अब ये मशीन क्या करेगा बेटा? इस सारी करंट को रिसीव करने के बाद आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक ग्राफ को ड्रॉ करता है बेटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। सो दिस ग्राफ बेटा जो रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करता है।
यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, समझ लेना इसको ध्यान से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है बेटा ये एक मशीन है, जिस मशीन को हम यूज़ करते हैं बेटा क्या करने के लिए, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने के लिए, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने के लिए। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करती है, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है बेटा। सो दिस ग्राफ, जो यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेटा। या तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो मशीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफ बोलते हैं, एंड जो रियलिटी में ग्राफ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्राम बोलते हैं बेटा। समझा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन बेटा इस ग्राफ को ड्रॉ कर रही है, दैट मशीन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का फ़ायदा क्या है बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा हार्ट प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हमारे हार्ट में कोई डिसऑर्डर, कोई बीमारी तो नहीं है बेटा। समझ आया ना। अब ये टेक्निक जो है बेटा, जिसको हम ईसीजी आजकल बोलते हैं, इस टेक्निक को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बेटा डिस्कवर किया था उसको नाम था बेटा इयन थो वैन। ठीक है ना। सो इयन थो वैन ने बेटा इस टेक्निक को इन्वेंट किया, ईसीजी टेक्निक को इन्वेंट किया। सो दैट इज़ वाई बेटा इयन थो वैन को हम क्या बोलते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कौन है, तो फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कौन होता है बेटा, इयन थो वैन होता है। और क्यों हम इसको फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, बिकॉज ही वाज द पर्सन बेटा जिसने किसको डिस्कवर किया, ईसीजी टेक्निक को डिस्कवर या इन्वेंट किया बेटा। समझ आया ना। अब ये टेक्निक यूज़ करने के लिए या ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, पेशेंट को ले लेते हैं एंड पेशेंट को मशीन से कनेक्ट करते हैं, या पेशेंट को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से कनेक्ट करते हैं, और पेशेंट की बॉडी में हम लीड्स को अटैच करते हैं बेटा। तो ये 6 लीड ईसीजी है। तो एक तो होता है 3 लीड ईसीजी, एक होता है 6 लीड ईसीजी, एक होता है 12 लीड ईसीजी। तो यहाँ पे पिक्चर बेटा 6 लीड ईसीजी का है। तो हमने पर्सन की बॉडी के चेस्ट के ऊपर बेटा 6 लीड्स अटैच कर दी बेटा। और अब ये लीड्स क्या करती है, ये इस हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज देगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन बेटा इस मशीन में भेज देगी, जिस मशीन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या करेगा, ये इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक ग्राफ ड्रॉ करेगा बेटा, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ को देखते हैं कि ये ग्राफ दिखने में कैसा होता है, एंड इस ग्राफ में किस पर्टिकुलर चीज़ का क्या मतलब होता है बेटा। सो ये हमने एक डायग्राम लिया बेटा इस ग्राफ का। तो इसी ग्राफ को, इसी डायग्राम को हम समझेंगे बेटा इस ग्राफ की मदद से। तो आप देख सकते हैं बेटा, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस ग्राफ में आपको कुछ पीक्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे, अब इन पीक्स का मतलब क्या होता है, तो ये भी हम अलग से भी समझने वाले हैं। तो अभी बस इतना याद रख लीजिए, ये आपको कुछ पीक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सो ये पीक्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बेटा, तो यही तो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। सो इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेटा। समझ आया ना। अब इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम एक एक करके बेटा इन सारी पीक्स की बात करेंगे कि इन सारे पीक्स का मतलब क्या होता है बच्चा। जैसे फॉर हम इसको इधर ले आते हैं बेटा, तो आपको इस ग्राफ में बेटा सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पीक दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पी वेव बोलते हैं बेटा। तो इस पीक का नाम क्या है बेटा, दिस पीक इज कॉल्ड एज पी वेव। दिस इज कॉल्ड एज पी वेव बेटा। अब पी वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको याद रखना बच्चा, हमारी बॉडी के अंदर जब कार्डियक साइकिल शुरू होता है, कार्डियक साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, एट्रियल सिस्टोल से होती है, बिकॉज एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से क्या शुरू होता है बेटा, एट्रिया का सिस्टोल शुरू होता है। और एट्रिया के सिस्टोल कराने के लिए बेटा आपको एसए नोड को क्या कराना पड़ता है, एक्टिवेट कराना पड़ता है। जैसे ही आपका एसए नोड एक्टिवेट होगा, तो एसए नोड क्या जनरेट करेगा बेटा, एसए नोड वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जनरेट करेगा, या करंट जनरेट करेगा, या पोटेंशियल जनरेट करेगा। सो ये पोटेंशियल बेटा एसए नोड से, जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट के लेक्चर में पढ़ाया, ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन बेटा एसए नोड से ट्रैवल कहाँ पे करेगा, लेफ्ट एट्रिया में ट्रैवल करेगा बाय द हेल्प ऑफ
internodal fibers. So by the help of SA node, by the help of internodal fibers बेटा आपकी बॉडी में हार्ट की दोनों एट्रियाज एक साथ क्या करती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करती है. सो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर बोथ द एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी बच्चा, सो दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियाज जो किसकी वजह से हुआ बेटा, एक्टिवेशन ऑफ SA नोड की वजह से हुआ बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल. एंड जब आपकी बॉडी में एट्रियल सिस्टोल होता है बेटा, तो एट्रियल सिस्टोल के समय आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या जनरेट होती है, पी वेव जनरेट होती है. यानी अगर मैं सिंपलीफाई करके बता दूं, पी वेव एक्चुअल में किसकी कहानी बता रहा है. सो पी वेव बता रहा है बेटा कहानी किस चीज़ का, एट्रिया का बेटा. और एट्रिया की क्या कहानी बता रहा है, ये एट्रियल सिस्टोल को बता रहा है बेटा. मतलब पी वेव जैसे ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जनरेट होगा, सो दैट मीन्स एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है. समझ आया ना. या एट्रिया का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो रहा है बेटा, एट्रिया का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो रहा है. और एट्रिया का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन मतलब एट्रिया का क्या हो रहा है बेटा, डीपोलराइजेशन हो रहा है. डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. ठीक है, तो याद रखेंगे पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बेटा, जिसकी वजह से एट्रिया क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है. सो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल बेटा. तो आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे एट्रियल सिस्टोल कहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, पी वेव पर रिप्रेजेंट होता है. ठीक है ना. अब पी वेव से लेकर बेटा आप आगे बढ़ेंगे तो पी से फिर क्या आता है, क्यू, क्यू से फिर आता है आर. तो इस डिस्टेंस को, ये जो पी आर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पी आर इंटरवल बेटा. ठीक है ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पी आर इंटरवल. तो अगर मैं ऐसे दिखा दूं आपको, सो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पी आर इंटरवल बेटा. दिस इज कॉल्ड एज पी आर इंटरवल. इसको हम पी आर इंटरवल बोलते हैं. ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर पी आर इंटरवल का मतलब क्या होता है. सो याद रखेंगे बच्चा, पी आर इंटरवल रिप्रेजेंट करता है उस टाइम पीरियड को जो इम्पल्स को चाहिए होता है बेटा टू मूव फ्रॉम SA नोड टू एट्रिया टू AV नोड टू बंडल ऑफ हिस एंड टू रीच वेंट्रिकल्स बेटा. मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो पी आर इंटरवल का मतलब क्या होता है बेटा, तो पी आर इंटरवल का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड for an impulse to travel through atria, AV node, bundle of His to reach ventricles. ठीक है. सो मतलब ये जो बीच वाला टाइम पीरियड आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको पी एंड आर में, सो ये पी आर डिस्टेंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्डियक इम्पल्स जो है वह एट्रिया से निकला है. एट्रिया से निकलने के बाद बेटा वो कहाँ पहुँचा है, वेंट्रिकल्स में पहुँचा है. किसकी मदद से, बंडल ऑफ हिस की मदद से, AB नोड की मदद से एंड पुरकुंजी फाइबर्स की मदद से. सो दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय पी आर इंटरवल. ठीक है. अब जैसे आप पी आर इंटरवल के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको दिखाई दे रहा है QRS कॉम्प्लेक्स. तो Q कॉम्प्लेक्स से वेव नीचे जा रहा है, फिर अगेन पी के ऊपर आ रहा है, फिर थोड़ा नीचे आके वापस रिटर्न होके S पे आ रहा है. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज QRS कॉम्प्लेक्स. अब ये QRS कॉम्प्लेक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बच्चा, सो इसको हम डाउन साइड में ही दिखेंगे. सो दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस QRS रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, सो दिस QRS पीक जो है बेटा, जो आपको नीचे से दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. ठीक है ना. सो ये जो आपको QRS वेव दिखाई दे रहा है बेटा, ये QRS वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, सो ये आपकी हार्ट के अंदर बेटा
आपकी वेंट्रिकल्स की इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली चीज ये याद रखना। अब ये क्या मतलब है वेंट्रिकुलर सिस्टोल बेटा? मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। या अलग भाषा में आप बोले तो आप बता सकते हैं बेटा ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। ठीक है, मतलब क्या है इसका? इधर देखिए। सो ऐसे नोड से करंट जनरेट हुआ था। जैसे ऐसे नोड से करंट जनरेट हुआ तो वो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया में फैला। जैसे वो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया में फैला तो आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन ने बेटा आपको क्या दिखाया? आपको पी वेव दिखाया। ठीक है ना। अब जैसे पी वेव आपको दिखाया दैट मीन्स एट्रियल सिस्टोल दिखाया। अब एट्रियल सिस्टोल के बाद ये करंट किसके पास चला गया? ये एट्रिया से एवी नोड के पास चला गया। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में गया। बंडल ऑफ हिस से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में गया। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच से बेटा वेंट्रिकल्स में पहुंचा। तो ये जो समय है ना बेटा वेव ऑफ डीपोलराइजेशन का या कार्डिक इंपल्स का पहुंचना कहाँ से? एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। सो इस समय को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? पी आर इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ही ये करंट ये इंपल्स वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा तो ऑफकोर्स बेटा ये करंट क्या कराएगा? ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ये वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज करवाएगा बेटा। सो ये जो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है, इस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है। अब आपको पता है बेटा पी वेव इतनी शॉर्ट क्यों आ रही है? बिकॉज एट्रिया का सिस्टोल खाली कितने समय तक होता है? 0.1 सेकेंड तक होता है बेटा। एंड वेंट्रिकल का सिस्टोल कितने समय तक होता है? 0.3 सेकेंड्स तक होता है। सो बिकॉज इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है तो इसलिए वेव भी आपको क्या दिखाई दे रही है? बड़ी दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ पी वेव बेटा। क्लियर है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज QRS कॉम्प्लेक्स बेटा। अब QRS कॉम्प्लेक्स के बाद आपको और एक वेव दिखाई दे रहा है टी वेव। लेकिन टी वेव के जाने से पहले बेटा आपको इनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा क्या? ST इंटरवल बेटा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ST इंटरवल। ST इंटरवल बेटा। ठीक है। अभी ST इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी याद रखना है। ST इंटरवल जो है बेटा ये बनता है, यहाँ पे लिख देते हैं। सो ST इंटरवल जो है बेटा इट इज मेजर फ्रॉम measured from end of S to beginning of T wave, to beginning of T wave। ठीक है, मतलब ये शुरुआत होती है उसकी ST इंटरवल की शुरुआत होती है S के एंड से T की शुरुआत तक बेटा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना, एक चीज रिप्रेजेंट क्या करता है? सो ये रिप्रेजेंट करता है टाइम व्हेन वेंट्रिकुलर फाइबर्स आर फुली डिपोलराइज्ड बेटा। टाइम व्हेन वेंट्रिकुलर फाइबर्स आर फुल्ली डीपोलराइज्ड। मतलब क्या हुआ इसका बच्चा कि QRS कॉम्प्लेक्स ने क्या दिखाया था? QRS कॉम्प्लेक्स ने दिखाया था वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है ना। अब आपको पता है बेटा कि वेंट्रिकल को डीपोलराइज करने के लिए आपको इम्पल्स कहाँ कहाँ भेजना पड़ता है? AB नोड, फिर बंडल ऑफ हिस,
फिर राइट एंड लेफ्ट बर्नल ब्रांच, फिर पुरकुंजी फाइबर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यहाँ पे जैसे जैसे करंट नीचे जाता रहेगा तो वेंट्रिकल डीपोलराइज होता रहेगा। सो जिस चीज़ को हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, QRS में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब वेंट्रिकल्स 100% डीपोलराइज हो जाएगी, सो दैट कंप्लीट डीपोलराइजेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, ST इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। सो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट, S एंड T कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है बेटा। तो S एंड T की शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत इसकी S की एंड से होती है एंड T की बिगिनिंग से होती है। तो T का बिगिनिंग यहाँ हो रहा है ना, सो इस पॉइंट पे T का बिगिनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ST इंटरवल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही T की शुरुआत हो जाएगी तो T की शुरुआत से एक अलग वेव रिप्रेजेंट होता है। सो ये वेव क्या बनाता है, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है ना। सो ST इंटरवल आई होप आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वेव की तरफ बेटा, और हमारा नेक्स्ट वेव क्या है, दिस इज कॉल्ड एज T वेव बेटा। दिस इज कॉल्ड एज T वेव। अब T वेव क्या रिप्रेजेंट कर, देखिए एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब हमारे पास बचा बेटा एक वेव, वो है T वेव। तो T वेव फिर रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। ठीक है ना। सो T वेव क्या बताता हमको बेटा, ये बताता है वेंट्रिकल के डायस्टोल को, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बेटा T वेव। सो दिस ग्राफ बेटा जो हमने यहाँ पे देखा, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन हमको ये ग्राफ बना के देती है बेटा, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, दैट मशीन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बेटा। समझ आया। सो इसी ग्राफ को हम यहाँ पे भी देख रहे थे। सो ये P वेव है बेटा, तो P वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, एंड PR इंटरवल रिप्रेजेंट करता है बेटा करंट के या इम्पल्स के मूव होने में फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। QRS कॉम्प्लेक्स जो है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, T वेव रिप्रेजेंट करता है। समझ आया ना। अब तो ये आप पहले समझ गए। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बेटा ये मशीन है जिसको हम यूज़ करते हैं बेटा टू ड्रॉ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिस ग्राफ को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इसको इन्वेंट किया था इयंथोवेन ने बेटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी बोलते हैं। हम 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स को कनेक्ट करते हैं बॉडी के साथ, 2 को लगाते हैं, एक को लगाते हैं रिस्ट पे और चेस्ट पे लगाते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं बेटा। फॉर डिटेल स्टडी मल्टीपल लीड्स को भी हम लगा सकते हैं। P वेव रिप्रेजेंट करता है बेटा डीपोलराइजेशन को और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को ऑफ एट्रिया या एट्रियल सिस्टोल को। QRS रिप्रेजेंट करता है बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, एंड T वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बेटा। समझ गए ना बच्चा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ले लिया और उसमें Q वेव बहुत लंबा है बेटा, मतलब एनलार्ज्ड Q वेव है, एनलार्ज्ड Q वेव है बेटा। ठीक है, तो सब कुछ नॉर्मल है, बट Q वेव क्या है बेटा, Q वेव कुछ ज़्यादा ही लंबा है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ऐसा कुछ है, तो ये P है और ये Q वेव है बेटा। नॉर्मली Q ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन इसका Q बहुत लंबा है बेटा। ऐसे, ठीक है। सो ये P हो गया, ये Q हो गया, R हो गया, ये S हो गया और ये T हो गया। अब ये एनलार्ज्ड Q वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखना बच्चा। सो इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बेटा, अगर किसी पर्सन का Q वेव एनलार्ज्ड है, मतलब ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, इसका मतलब होता है डाउनवर्ड वेव है। डाउनवर्ड Q वेव बेटा बहुत लंबी है, इसका मतलब होता है बेटा कि इस पर्सन के अंदर क्या हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। इंडिकेट्स मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन।
या जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, ये पहला याद रखेंगे। चले सेकंड, हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी पर्सन के अंदर एनलार्ज्ड आर वेव है। आर वेव बहुत लंबी है बेटा, एनलार्ज्ड आर वेव है। किसी पर्सन के अंदर आर वेव क्या है बेटा, आर वेव बहुत लंबी है, एनलार्ज्ड आर वेव है बेटा। इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि इस पर्सन की वेंट्रिकल जो है ना वो ज़्यादा बड़े साइज़ की है बेटा, मतलब मोर देन नॉर्मल साइज़ की है। तो इसका मतलब होता है एनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स, एनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा इस पर्सन का, ग्रीन से बना देता हूँ मैं। क्यू नॉर्मल है बट आर ज़्यादा लंबा है बेटा। अगर किसी पर्सन के अंदर बेटा पी क्यू इंटरवल बहुत लंबा है, ठीक है, लॉन्ग पी क्यू इंटरवल, लॉन्ग पी क्यू इंटरवल है बेटा। तो लॉन्ग पी क्यू इंटरवल जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा indicates more time taken by impulse to travel through atria and reach ventricles। मतलब एट्रिया को, करंट को बेटा एट्रिया से निकलने में और वेंट्रिकल में पहुंचने में क्या लग रहा है बेटा, समय लग रहा है। और ऐसा कब पॉसिबल होता है बेटा, जब इस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो सकता है बेटा, हैपन्स इन हैपन्स इन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या रूमेटिक फीवर में। या रूमेटिक फीवर में ऐसा होता है बेटा, ठीक है ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के अंदर बेटा एलिवेटेड एसटी सेगमेंट है, ठीक है, एलिवेटेड एस टी सेगमेंट है, मतलब लंबा एस टी सेगमेंट है बेटा, ये एस टी इंटरवल बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट किसको करती है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, मतलब हार्ट अटैक को, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। समझ आया। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के अंदर टी वेव एकदम फ्लैट, टी वेव आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है वेव फॉर्म में, लेकिन इसमें फ्लैट टी वेव है बेटा, फ्लैट टी वेव है बेटा, ठीक है। सो फ्लैट टी वेव का मतलब क्या होता है, फ्लैट टी वेव का मतलब होता है इट इंडिकेट्स इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट, insufficient supply of oxygen to हार्ट, मतलब हार्ट को प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन का नहीं मिल रहा है बेटा, ठीक है ना। और ये भी कब होता है बेटा, कॉर्नरी हार्ट डिजीज में होता है, ठीक है ना, कॉर्नरी आर्टरी हार्ट डिजीज में होता है। समझ आया।
अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के अंदर बेटा टी वेव जो है, इधर मैं लिख देता हूँ, बहुत लंबी है, एलिवेटेड टी वेव है बेटा, एलिवेटेड टी वेव है मतलब लार्जर देन नॉर्मल है बेटा। सो एलिवेटेड टी वेव का मतलब क्या होता है? एलिवेटेड टी वेव का मतलब होता है कि इस पर्सन के अंदर बेटा पोटेशियम आयन्स का लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड है हाइपर कैलमिया, ठीक है ना। सो ये आपका क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे ईसीजी खत्म हो जाता है। तो ईसीजी के अंदर एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए, बट ईसीजी में आपको सिंपल याद रखना है, मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, टेक्निक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, पी मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, एंड टी मतलब वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन बेटा, ठीक है ना। सो विद दिस ईसीजी हमारा फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिजीज ऑफ हार्ट बेटा, ठीक है।